हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो कैसे हो आप लोग? जिस बुक की हम बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है अ केज ऑफ डिज़ायर्स और ये बुक लिखी है सुची सिंह कालरा ने। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिस ना हो। और अगर आप इस बुक को बिल्कुल डिटेल में सुनना चाहते हो तो इस बुक का एक्सप्लेनेशन हमने अपने दूसरे चैनल पे कर रखा है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाके भी सुन सकते हो। जो ये बुक है अ केज ऑफ डिज़ायर्स काफ़ी अच्छी बुक है, मुझे स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी। तो इस बुक में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसका नाम है रेनू, और दूसरा है उसका जो पति है उसका नाम है देव, और कुछ और जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके नाम है अर्जुन, कामनी, आकृति और मिहिर। और जो रेनू और देव के जो बच्चे हैं उनका नाम है अवी और अनीशा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्टोरी की। तो बेसिकली स्टोरी है क्या कि जो रेनू होती है वो ना एक नॉर्मल बिल्कुल एकदम सीधी सादी, जैसे कहते हैं ना, पारिवारिक किस्म की औरत होती है। उसके 2 बच्चे हैं, उसका पति है। जो रेनू है वो लखनऊ में रहती है, काफ़ी अच्छे इलाके में, और जो उसका पति है देव वो नौकरी करता है सीतापुर में। जनरली जो लोग थे ना वो सीतापुर से लखनऊ आते थे नौकरी करने, लेकिन उसके पति ने बिल्कुल उल्टा करा, वो लखनऊ से सीतापुर गया नौकरी करने। जो रेनू का पति है देव, वो 1 महीने में 1 बार या मैक्सिमम 2 बार आ जाता था इन लोगों से मिलने। और जो रेनू थी ना उसकी ज़िंदगी बड़ी ही नॉर्मल चलती थी। जो रेनू थी उसका एक ससुर भी था बुढ़ा, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करता रहता था, किच किच करता था घर में। और इन लोगों को ना हमेशा काफ़ी पैसे के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था। जो अवी और अनीशा थे वो काफ़ी अच्छे स्कूल में जाते थे लखनऊ में, लेकिन जो देव था ना वो इतना नहीं कमाता था कि थोड़ा सा ना इनको एक्सपेंसेस मैनेज करने में मुश्किल होती थी। जो रेनू थी ना उसकी इंग्लिश वगैरह काफ़ी अच्छी थी, उसने काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी है, और शादी के बाद से ही ना वो जॉब वगैरह कुछ नहीं करती थी, बस घर के ही काम करती थी। और वो ना बहुत बार रात को अकेली हो जाती थी, उसको समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। तो उसने ना किताबें लिखना शुरू करा। पहले वो नॉर्मली चीज़ें लिखती थी, उसके बाद वो किताबों की उसने शक्ल ले ली। और जो वो किताबें लिखती थी ना वो किताबें काफ़ी ज़्यादा इरोटिक होती थी, बहुत ही ज़्यादा ना अपीलिंग होती थी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो रेनू चाहती थी अपने पति से, लेकिन जो उसका पति था ना अर्जुन, वो उसको दे ही नहीं पा रहा था। तो इसीलिए रेनू ने सहारा लिया अपने शब्दों का, और जो भी वो किताबें लिखा करती थी वो लिखा करती थी दूसरे नाम से, जो कि था माया। और ये सच्चाई किसी को भी नहीं पता थी सिवाय आकृति के। जो आकृति थी वो उस पब्लिशिंग हाउस में काम करती थी जहाँ पे ये किताबें पब्लिश हुआ करती थी माया की, और जो उस पब्लिशिंग हाउस का नाम था ना वो था रेवन हाउस। जो आकृति थी सिर्फ वही जानती थी रेनू की सच्चाई, कि जो रेनू है वही माया है, और पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता था ये माया है कौन। जो माया की किताबें हैं ना वो बहुत ज़्यादा बिका करती थी। इनफैक्ट जो बाबूजी थे ना, जब एक बार वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो उन्हें देखा कि अरे ये माया छी कितनी गंदी गंदी किताबें लिखती है। और ये बात ना रेनू सुन लेती है। रेनू को पता था कि अगर मैं दुनिया वालों को बताऊंगी ना कि मैं ही माया हूँ तो जो मेरा पति है वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा कि भाई तू ऐसी किताबें लिख भी कैसे सकती है। अब रेनू की ज़िंदगी ना नॉर्मल चल ही रही होती है। इतने में होता क्या है, रेनू के घर में ना एक लड़का आता है जो कि होता है अर्जुन, और ये ना किराए के लिए आया होता है कि भाई मुझे किराए पे कमरा चाहिए। जो रेनू के ससुर जी होते हैं ना पहले तो वो मना कर देते हैं कि नहीं हम कोई कमरा मतलब बैचलर को नहीं देंगे, लेकिन जो अर्जुन होता है वो उस बुढ़े को मना ही लेता है कि भाई मुझे दे दो कमरा, मैं ऐसा कोई पार्टी वगैरह नहीं करूँगा, ना ही कोई लड़की लेके आऊँगा। और जो कमरा था ना वो 1st फ्लोर पे था, और इनफैक्ट जो अर्जुन था ना उसने वो कमरा देखा भी नहीं होता, बस उसने सीधे ना कमरे के लिए हाँ भर दी होती है। जो रेनू है ना उसको थोड़ा अजीब सा लगता है कि भाई हम लोग किराए पे कमरा चढ़ाने वाले थे और ये बात मुझे पता ही नहीं थी। ये बात देव और उसके जो ससुर जी थे उन लोगों ने डिसाइड कर ली थी हम लोग कमरा किराए पे चढ़ा देंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब अर्जुन पहली बार आया था ना इस घर में, तो रेनू को ना कुछ अलग सा एहसास हुआ था अर्जुन के लिए। जो अर्जुन था ना वो भी रेनू को बड़े अलग तरीके से देख रहा था। एक होता है कि आप भाभी वाली नज़र से देख रहे हो, जो अर्जुन था ना उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। धीरे धीरे ऐसे ही टाइम बीतता है। जो अर्जुन और रेनू थे ना ये लोग एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं, क्योंकि जो देव था वो रेनू को प्यार नहीं कर रहा था, ना ही फिजिकली ना ही इमोशनली, और रेनू की खुद की भी कुछ ज़रूरतें थी। और जब रेनू अर्जुन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है तो ये लोग दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं, इनकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी चल जाती है। लेकिन जो अर्जुन होता है ना वो थोड़ा प्ले बॉय किस्म का आदमी होता है, और रेनू को ना बहुत बार ये लगता है कि मुझे ना अर्जुन से दूर हो जाना चाहिए, कहीं ना कहीं वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जो रेनू थी ना वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती, वो तो बिल्कुल पागल हो गई थी अर्जुन के प्यार में। एक बार क्या होता है, जो रेनू होती है ना वो जा रही होती है अपने बच्चों के स्कूल किसी काम से, और वो जब जा रही होती है ना तो वो अर्जुन को देखती है। अर्जुन किसी और लड़की के साथ होता है,
जो रेनू थी ना वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो वापस घर पे आती है और जब शाम को अर्जुन आता है ना तो रेनू से सीधे सीधे बात करती है कि भाई वो लड़की के साथ तुम क्या कर रहे थे। जो अर्जुन है ना वो कहता है कि भाई देखो मेरा कोई तुम्हारा फ्यूचर तो है नहीं हम दोनों का, तो मैं भी ये बात अच्छे से जानता हूँ, तो चीज़ें जैसी हैं वैसी एक्सेप्ट कर लो। जो रेनू है ना उसको भी ये बात पता है कि भाई उसकी शादी हो रखी है देव के साथ और उसका कोई फ्यूचर तो है नहीं, तो ठीक है वो भी इस बात को ना कहीं एक्सेप्ट कर लेती है। जो अर्जुन होता है ना वो बहुत बड़ा नौटंकीबाज होता है, खिलाड़ी किस्म का आदमी होता है। वो ना रेनू को कहता है कि जो भी तुम लिखती हो ना तो मुझे अपनी किताब कभी दिखाती नहीं हो, मुझे दिखाओ तुमने क्या लिखा है। जो रेनू है ना वो क्या करती है, प्यार में आके ना उसको वो किताब दिखा देती है जो उसकी लेटेस्ट किताब होती है। जो अर्जुन होता है ना वो उसके साथ खेल खेलता है थोड़ा सा। वो क्या करता है, उस किताब को ना पब्लिश करना स्टार्ट कर देता है किसी और के नाम से। जो रेनू होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, उसको समझ नहीं आता कि मैं करूँ क्या। वो ये सारी बात ना आकृति को बताती है। जो आकृति है ना वो कहती है अर्जुन तुम अर्जुन के प्यार में हो। जो अर्जुन हमारा बॉस है ना वो बहुत ही रंगीला किस्म का आदमी है। जो अर्जुन है ना वो हर दिन किसी ना किसी नई लड़की के साथ दिखता है, वो बस औरतों का इस्तेमाल कर रहा है। रेनू वो तुम्हारा भी इस्तेमाल कर रहा है, तुम उससे दूर हो जाओ। लेकिन जो रेनू होती है ना वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती, वो इतना प्यार में उसके पागल हो गई होती है। और जो दूसरी तरफ देव होता है वो भी कहीं ना कहीं प्यार में आ गया था किसी और औरत के जिसका नाम था कामिनी। हुआ क्या था, जो देव था वो एक बार ना लखनऊ से सीतापुर जा रहा था और वो किताब पढ़ रहा था माया की। इतने में होता क्या है, सामने वाली सीट पे ना एक औरत बैठी हुई होती है, उसका नाम होता है कामिनी। और वो कहती है ना ये तुम्हें किताब कैसी लगी। देव कहता है ना ये मेरे फेवरेट ऑथर की किताब है। जो कामिनी है ना कहती है मैं ही माया हूँ। और देखते ही देखते ना ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ये लोग ना रिलेशनशिप में आ गए थे। जो रेनू है ना जब उसको ये समझ में आ जाता है कि भाई मेरा और अर्जुन का कोई फ्यूचर नहीं है, वो सोचती है ना मैं एक बार अपने पति से बात करती हूँ, हमारे बच्चे हैं, एटलीस्ट हम लोग चीज़ें सही कर लेते हैं आपस में। जब रेनू जाती है ना देव के यहाँ सीतापुर, तब उसको ये एहसास होता है कि जो देव है वो तो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है कामनी के साथ, और जो कामनी है वो उसने अपने आप को माया बता के वो देव के करीब आई थी। और जैसे ही रेनू ये बात सुनती है ना वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। देव उसको बोलता है ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता अब रेनू, मैं कामिनी से प्यार करता हूँ। जो रेनू है ना वो सच नहीं बताती कि मैं माया हूँ, वो चुपचाप घर पे आ जाती है। और जब अगले महीने देव घर पे आता है ना तो जो बाबूजी थे उनको ना रेनू का एक चेक मिल गया होता है और चेक ना माया के नाम से था। और बाबूजी क्या करते हैं ना वो बुढ़ा दे देता है चेक देव को। और जैसे ही देव को ये पता चलता है कि जो रेनू है वही माया है और वो ऐसी किताबें लिखती है, देव तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। देव कहता है तुम ये सब गंदी गंदी किताबें लिख रही थी। रेनू उसको बोलती है कि भाई तुम्हें तो कामनी से प्यार हुआ क्योंकि वो माया बन के तुमसे मिली थी, लेकिन माया तो मैं हूं, तो तुम्हें तो मुझसे प्यार होना चाहिए। जो देव है ना वो बहुत बुरा भला कहता है रेनू को। जो रेनू है ना वो डिसाइड कर लेते कि मैं इससे लूंगी डिवोर्स और मुझे अब इसके साथ रहना ही नहीं है। और जो रेनू थी ना वो बिल्कुल तब टूट जाती है जब रेनू को ये पता चलता है जो उसकी सबसे नई किताब थी जो कि उसने लिखी थी वो पब्लिश तो हो रही थी, लेकिन वो पब्लिश किसके नाम से हो रही थी, कामनी के नाम से। जो रेनू थी ना वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि मतलब ये हुआ क्या, मेरा तो सब कुछ ही तबाह हो गया। इतने में होता क्या है ना, रेनू को कॉल आता है एक लॉयर का। जो रेनू की मम्मी थी वो मर गई थी और उन्होंने ना कुछ जायदाद छोड़ दी थी रेनू के नाम पे। रेनू क्या करती है, उस सारी ज़मीन जायदाद को बेचती है और जो भी उसको पैसा मिला होता है ना, रेनू क्या करती है, जो दूसरा वाला पब्लिशिंग हाउस होता है अर्जुन के प्रतिद्वंदी वाला, वो उस पर जाती है और अपनी किताब ना उसको बेच देती है। जो रेनू की नई किताब थी वो पब्लिश होने वाली थी। जो रेनू है ना वो पब्लिक के सामने आ गई थी कि मैं हूँ माया। उसने अपने पति से तो डिवोर्स ले ही लिया और पूरी दुनिया ये जान चुकी थी कि एक्चुअली में माया है कौन। जो अर्जुन था ना उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था क्योंकि भाई उसने ऑलरेडी किताबें छपवा ली थी जो कि कामनी के नाम से बिकने वाली थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। जो आकृति थी उसने भी नौकरी छोड़ दी थी अर्जुन के यहाँ से। फिर रेनू को ना बाद में पता चलता है कि जो भी ये सारा प्लान था ये अर्जुन ने रचा था। अर्जुन जानबूझ के रेनू के करीब आया ताकि उसका फ़ायदा उठा सके, और जो अर्जुन था उसने जानबूझ के कामनी को देव के करीब भेजा ताकि जो देव है वो कामनी के करीब आ जाए और इन दोनों का रिश्ता ना टूट ही जाए, इन दोनों पति पत्नी का। जो रेनू है ना वो क्या करती है, जितना भी उसने सब कुछ बेचा होता है, जितना भी उसको पैसा मिला होता है ना, वो लखनऊ से चली जाती है उत्तराखंड, रानीखेत एक जगह है, वहाँ पे जाके ना घर वगैरह ले लेती है, अपने बच्चों को डाल देती है वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में, वो वहीं पे रहते हैं और ना वहाँ पे सुकून की ज़िंदगी से रहना चाहती है। अब एक दिन होता क्या है, जो रेनू है ना वो अपने घर पे होती है और उससे मिलने कौन आया होता है, अर्जुन। जो अर्जुन का पब्लिशिंग हाउस था, रेवन पब्लिशिंग हाउस, वो बहुत ज़्यादा घाटे में था, लेकिन किसी दूसरे पब्लिशिंग हाउस ने ना उसको खरीद लिया होता है।
अब अर्जुन को पता नहीं होता ये खरीदा किसने है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है जिसने हमें खरीदा है ना, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि जिसने हमें खरीदा है वो पब्लिशिंग हाउस है रेनू का खुद का। और जो अर्जुन था ना वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है, उसको लगता है कि मैंने बहुत गलत करा रेनू के साथ। लेकिन जो रेनू होती है ना वो उसको माफ़ नहीं करती, वो उसके साथ प्यार वगैरह करती है, उसको मना कर देती है कि अब हम कभी साथ नहीं हो सकते। जो आकृति है वो कहती है ना रेनू को कि मेरा एक जानने वाला है मेहर, वो रानी खेत में ही रहता है, तुम उससे बातचीत करो, वो भी एक ऑथर है, तो तुम्हारी ना उसकी काफ़ी जमेगी। जो रेनू है ना पहले तो थोड़ी झिझक रही थी कि मैं मिलूँ या ना मिलूँ, लेकिन फिर वो मेहर से जाके मिलती है, धीरे धीरे ना इन दोनों की दोस्ती हो जाती है अच्छी। और बीतते वक्त के साथ साथ जो रेनू है ना वो मिहिर के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है और ये लोग ना एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। और जो रेनू थी उसने पूरी दुनिया को बता दिया था कि मैं माया हूँ। रेनू ने ना बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें लिखी थी उसके बाद, और पूरी दुनिया में ना उसने काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया था, उसका काफ़ी ज़्यादा नाम भी हो गया था। तो ये थी अ केज ऑफ डिज़ायर्स की स्टोरी। अगर आपको ये बुक चैप्टर वाइज सुननी हो तो हमारा जो दूसरा चैनल है वहाँ पे हमने ये बुक एक्सप्लेन कर रखी है, आप वहाँ जाके सुन सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और मिस ना हो। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।